रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की खबर ये है कि अफसरान को मुफ्त यूनिट जो बिजली के थे उसकी बजाय नकद रकम देने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आप स्क्रीन पे ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये इसलिए अथेंटिक है कि ये दुनिया न्यूज़ की जो वेबसाइट है या फेसबुक पेज है उसके ऊपर ये खबर छपी थी। इस खबर के ऊपर तबसरे से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। नसीम हिजाज़ी जो बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी एक किताब है सफ़ेद जज़ीरा। उसके सफ़ेद जज़ीरा जो किताब है उसके स्टार्टिंग में 2 स्टोरीज़ हैं, बहुत शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। उनमें से एक ये है कि एक दरवेश होता है और एक उसका शागिर्द होता है। दरवेश बहुत ही नेक दिल इंसान है, लोगों की भलाई के लिए हर वक्त दुआ करता है और अल्लाह से हर वक्त दुआ ये करता है कि अल्लाह मुझे ताकत दे, मैं गरीबों का सहारा बन सकूं, मैं इंसाफ का बोल बाला कर सकूं, मैं हर इंसान के लिए एक बेहतरी की ज़िंदगी बना सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि हर इंसान को इंसाफ मिले, उसको माश मिले यानी कि उसको खुराक मिले, बेहतर खुराक, उसको तालीम जो है यानी कि बेसिक ज़रूरियात जो भी ज़िंदगी के हैं, या अल्लाह मुझे ताकत दे मैं उन सबको वो दे सकूं। तो उसका शागिर्द जो होता है वो उसके लिए खाना मांग के लाता है करीब की बस्तियों से। वो सिर्फ इबादत करता है जो दरवेश होता है। बहुत अरसा गुजर जाता है, उस दरवेश का जो शागिर्द होता है उसका यकीन शुरू में तो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी दुआ में आमीन आमीन बोलता है, जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है, उसका साथ देता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका यकीन कम होना शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है कि उसका यकीन बिल्कुल ख़त्म हो जाना शुरू हो जाता है। वो जब दुआ कर रहा होता है तो वो दिल में कह रहा होता है कि यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे दरवेश हैं जो बस दुआ ही किए जा रहे हैं। अब उसके जो हिम्मत बढ़ती जा रही होती है, वो अब जब भी दरवेश दुआ करने लगता है तो वो अपनी दुआ शुरू कर देता है साथ में कि अल्लाह मुझे ताकत दे, मैं गरीबों की ऐसी की तैसी फेर दूंगा, मैं गरीबों का इंसाफ ख़त्म कर दूंगा, मैं इन गरीबों की ज़िंदगी अजीरन कर दूंगा, मैं इनको तालीम के, इनको खाने के, हर चीज़ से महरूम कर दूंगा। तो एक वक्त आता है कि जो मुल्क का जो बादशाह होता है जिसमें वो दरवेश और वो रहते हैं, बादशाह मर जाता है। अब नए बादशाह की तैयारी शुरू हो जाती है और वो ऐलान करते हैं सब जो उनके मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं कि जो इस मुल्क का मशरक़ी दरवाज़ा है, सुबह इसमें से जो भी बाहर से कोई शख्स अंदर आएगा उसको बादशाह बना दिया जाएगा। अब करनी ऐसी होती है, वो दरवेश का जो शागिर्द होता है वो अ, खाना मांगने उस मुल्क में मशरक़ी दरवाज़े से दाखिल होता है। लोग उसको फ़ौरन कानों पे उठा लेते हैं और उसको ज़ेवर और उनको ऐसी चीज़ें मतलब बादशाह ताज पहना देते हैं। अब वो बादशाह बन जाता है। तो क्योंकि उस दरवेश के शागिर्द ने हमेशा दुआ की होती है कि जिस दिन मैं बादशाह बना तो मैं इन गरीबों की ना ऐसी नसीहत इनको सिखाऊंगा कि इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। अब वो अल्लाह से वादे के मुताबिक हर वो काम करता है जिससे गरीब ज़लील हों, रुसवा हों, उनको इंसाफ ख़त्म कर देता है, उन पे ज़ुल्म शुरू कर देता है, अपनी फ़ौज को हुक्म देता है जहाँ गरीब मिले उसकी पिटाई करो। मतलब एक गरीब की ज़िंदगी अजीरन कर देता है। अब वो लोग बड़े परेशान होते हैं, उसकी आवाम कैसे-कैसे उस दरवेश के बारे में पता करते हैं, उस दरवेश के पास जाते हैं कि जी आपका शागिर्द है, आपकी बात नहीं टालेगा, उसे कहें कि वो ज़ुल्म मत करे। तो वो पहले तो दरवेश राज़ी नहीं होता, कहता है कि वो मेरा वैसे ही नाफ़रमान था, अब मैं उसके पास क्यों जाऊँ? लेकिन वो लोगों को क्योंकि वो हमदर्दी रखता है, वो चल पड़ता है। वो बादशाह सलामत के पास जो उसका शागिर्द होता है, उसके पेश होता है, कहता है कि तुम गरीबों पे ज़ुल्म करना बंद कर दो, इनको इंसाफ दो, इन पे जो तुमने इतनी पाबंदियाँ लगा रखी हैं, वो ख़त्म कर दो। तो वो बादशाह जो होता है, उसका शागिर्द, वो कहता है मेरे आप उस्ताद हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। लेकिन मसला ये है कि आपने सारी उम्र दुआ की कि इस कौम की तकदीर बदले, इनको गरीब को इंसाफ मिले, इनकी बेसिक ज़रूरियात पूरी हों, लेकिन आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। मैंने दुआ की थी कि मैं इन पे ज़ुल्म करूँगा, इन पे नाइंसाफ़ी करूँगा, मेरी दुआ कबूल होगी। क्यों? क्योंकि ये कौम इसी लायक थी की जाए, इन पे ज़ुल्म किए जाएँ तो ये सब कुछ सह लेगी, क्योंकि मेरी दुआ कबूल हुई है, आपकी नहीं। तो बिजली के मुफ्त यूनिट्स की बजाय अफसरान को नगद रकम देने की जो कार्रवाई है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। तो इस पे तबसरा मेरा ख़्याल है बनता नहीं है। आपको खुद बैठ के सोचना चाहिए कि मेरा तो ख़्याल है इस कौम को इज्तिमाई इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। इस कौम को बैठ के एक ही बार सब ने बैठकर अल्लाह से माफ़ी माँगनी चाहिए। मेबी आपके हालात कुछ बेहतर हो जाएँ, आप पे कोई अच्छे हुक्मरान
آ کر حکومت کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔